So, hello everyone. BCS third year students software process management subject. So, part 1 is I am already part 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है. ये पार्ट सेकंड है. पार्ट 1 में हमने टॉप 15 क्वेश्चंस देखे थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन. नाउ इन अ पार्ट 2 जो भी 6 यूनिट हैं उनका रैपिड रिवीजन करेंगे, प्लस मैं आपको ट्रिक्स और टिप्स शेयर करूँगी कि जो भी फेजेस है या जो भी कंसेप्ट हैं उन्हें इजी वे में कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है. ओके, सो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैनेजमेंट complete rapid revision notes with tricks and tips I will provide here. So सबसे पहले हम 1 by 1 यूनिट देखेंगे और उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बट सिंपल पॉइंट्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. जैसे फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर. तो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, एक्सप्लेन व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एंड नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर. तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन लिखना है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर. सो अ सॉफ्टवेयर इज़ नथिंग बट द प्रोग्राम प्लस प्रोसीजर्स प्लस डॉक्यूमेंटेशन. तो कोई भी एक सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, उसमें ये सारी चीज़ होती है. उसमें प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं और डॉक्यूमेंटेशन होते हैं. तो उसे हम कंप्लीट एक क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं. तो अब आपको एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, the software is nothing but it is a collection of program, procedure and the documentation. It is we called as a software. तो किसी भी सॉफ्टवेयर का नेचर कैसे होना चाहिए, व्हाट इज़ द सेकंड फर्स्ट यूनिट में का ये फर्स्ट पॉइंट है. तो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे रैपिडली कवर किए हैं विथ उनके ट्रिक्स एंड टिप्स भी हम शेयर करेंगे. सो सेकंड पॉइंट है द नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर का नेचर कैसे होना चाहिए, सॉफ्टवेयर, नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर टाइप्स. सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, तो जैसे हमें पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं और एआई सॉफ्टवेयर होते हैं. सो आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर विद इट्स डिफरेंट टाइप्स. तो सॉफ्टवेयर पता हो गया, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोसीजर एंड द डॉक्यूमेंटेशन. And the nature of software is system software, application software, embedded software, web based software. तो इन सबको आपको एक्सप्लेन करना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑलरेडी जो सिस्टम में रहते हैं इनबिल्ट. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जो MS ऑफिस हो गया, डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं. एम्बेडेड मतलब ऑलरेडी है, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं. सो दिस इज़ द नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर. थर्ड पॉइंट है व्हाट इज़ इवॉल्विंग रोल ऑफ सॉफ्टवेयर. तो क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द इवॉल्विंग रोल ऑफ सॉफ्टवेयर. मतलब सॉफ्टवेयर का यूज़ कहाँ कहाँ पर है. इट इज़ यूज इन अ ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन, बैंकिंग, हेल्थ केयर. तो इवॉल्विंग रोल ऑफ सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर किन किन फील्ड्स में यूज़ होता है. तो जैसे हमको पता है ट्रांसपोर्टेशन में, मेडिसिन्स में, बैंकिंग में, हेल्थ केयर सेक्टर एंड मोर. तो इन सब जगहों पे सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है. फोर्थ एक पॉइंट है फर्स्ट यूनिट में, व्हाट इज़. यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक सिंपल वे में रिवीजन करा रही हूँ, नॉट मोर डिटेल्स. तो सॉफ्टवेयर मिथ्स क्या होते हैं. सो मैनेजमेंट, कस्टमर एंड डेवलपर मिथ्स. तो सॉफ्टवेयर मिथ्स मतलब सॉफ्टवेयर में हम सोचते हैं कि कुछ मान्यता है, जैसे मैनेजमेंट रिलेटेड है, कस्टमर रिलेटेड है और डेवलपर रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं. ओके, देन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है पॉइंट, सॉफ्टवेयर प्रोसेस. तो डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस और एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस फेजेस. ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा डेफिनेटली. फर्स्ट यूनिट में से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. देन द नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है. सो सॉफ्टवेयर प्रोसेस में क्या क्या रहेगा,
कम्युनिकेशन, सबसे पहले स्टेप या फेज़ रहेगी कम्युनिकेशन। देन द प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड द डिप्लॉयमेंट। तो सबसे पहले अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और कोई कस्टमर है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपका कस्टमर है उससे कम्युनिकेशन करोगे, उससे इस कस्टमर की डिमांड है, इसे एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सबसे पहले वो आपसे कम्युनिकेशन करेगा, उस तरीके से उससे कम्युनिकेशन करने के बाद आप क्या करोगे, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो सब आप गैदर करोगे, मतलब इकट्ठा करोगे। तो इसलिए कम्युनिकेशन सबसे पहला प्रोसेस होता है। सेकंड है प्लानिंग। एक बार आपने कस्टमर ने जो भी आपको रिक्वायरमेंट दी है वो आपने गैदर कर ली, इकट्ठा कर ली, उसके बाद आप क्या करते हो, उस रिक्वायरमेंट बेस पे आप प्लानिंग करते हो, इसलिए सेकंड फेज़ है प्लानिंग। थर्ड है मॉडलिंग। एक बार आपने प्लान कर लिया तो अब आप उसको पेपर वर्क करते हो या उसका प्रॉपर मॉडलिंग करते हो, उसका डमी बनाते हो। तो यहाँ पे आप एक्चुअल मॉडलिंग और डिज़ाइनिंग पार्ट करते हो। नेक्स्ट इज़ अ कंस्ट्रक्शन। एक बार आपने मॉडलिंग कर ली तो उस पर कोडिंग वगैरह आप अप्लाई करते हो। और लास्ट में है डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस टेस्टिंग करके आप डिप्लॉयमेंट करते हो। तो सॉफ्टवेयर, दीज आर द बेसिक सॉफ्टवेयर प्रोसेस, मतलब ये फंडामेंटल स्टेप है। कौन कौन से स्टेप्स है, कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड द डिप्लॉयमेंट। ओके, तो ये फर्स्ट यूनिट में इतने पॉइंट हैं जो सारे मैंने कवर किए हैं। और यहाँ पे कुछ टिप्स और ट्रिक है, जैसे आपको लास्ट मोमेंट पे सॉफ्टवेयर प्रोसेस याद नहीं हो रहा है तो कैसे याद रखना है, इसलिए एक निमोनिक्स है, जैसे कि CPMCD, इतना याद रख लो। ये क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटी है या फिर स्टेप्स है। C फॉर कम्युनिकेशन, P फॉर प्लानिंग, M फॉर मॉडलिंग, C फॉर कंस्ट्रक्शन एंड D फॉर डिप्लॉयमेंट। तो लास्ट मोमेंट पे आपको ऐसे याद रखना है CPMCD, मतलब कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है। देन यहाँ पे जो भी फर्स्ट यूनिट रिलेटेड जो भी ट्रिक्स है लास्ट मोमेंट पे आपको यूज़फुल हो सकती है वो मैंने ऐड किए। तो इतना करोगे तो आपको प्रोसेस के जो भी फेजेस है, एक्टिविटीज़ है, वो याद हो जाएंगे। सेकंड है रियल लाइफ एग्जांपल, लाइक इसका एग्जांपल भी देखो, रियल लाइफ एग्जांपल कुकिंग का एग्जांपल है। जैसे सबसे पहले रिक्वायरमेंट, जब भी आप कोई कुछ प्रिपेयर करते हो, कुक करते हो, तो तब सबसे पहले आप क्या करते हो, जैसे आप कोई बिरयानी बना रहे हो तो सबसे पहले उसमें लगने वाली जो भी रिक्वायरमेंट है, इंग्रेडिएंट्स है, उन्हें आप इकट्ठा करते हो। जैसे आपको ऑनियन लगेगा, टोमेटोज़ लगेंगे, पोटैटो लगेगा, राइस लगेगा, तो जो भी आपका पीस लगेंगे, तो जो भी रिक्वायरमेंट है उसे हम गैदर करते हैं। देन उसे हम कुक करने के लिए प्रोसेस करते हैं और आपकी डिश क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है। तो एक तो ये निमोनिक्स याद रखो स्टेप्स के लिए, और एक्चुअल उसमें क्या होता है, कैसे वर्किंग होती है, इसलिए ये एग्जांपल आप याद रख सकते हो। और मिथ मतलब क्या होता है, बिलीव्स। मिथ मतलब जैसे हमने यहाँ पे देखा था सॉफ्टवेयर मिथ्स, मतलब बिलीव होती है कि कुछ मैनेजमेंट, कस्टमर और डेवलपर रिलेटेड कुछ मान्यता है, कुछ बिलीव्स है। जैसे इस सॉफ्टवेयर प्रोसेस का क्या बिलीव है कि ये प्रोसेस काफ़ी स्लो है, तो ऐसी मान्यता है या ऐसा बिलीफ है। ओके, सो उसे हम कहते हैं मिथ्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंप्लीट फर्स्ट यूनिट का सारे पॉइंट को मैंने यहाँ पे रिवाइज़ किया, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके मैंने ट्रिक्स और टिप्स भी यहाँ पे आपको बता दिए। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ये जो ट्रिक्स है एक बार खुद से बिना देखे लिखो, एक नोटबुक, एक पेपर लेके बैठो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, और जो भी मैंने पॉइंट्स बताए वो एक बार रिवाइज़ कर लो। डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल रहेंगे। देन द सेकेंड यूनिट इज़ सॉफ्टवेयर प्रोसेस स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर प्रोसेस स्ट्रक्चर। तो इसके भी सारे पॉइंट हम देखेंगे, देन इसके भी ट्रिक्स और टिप्स मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस स्ट्रक्चर में है, सबसे पहला मॉडल है जेनेरिक प्रोसेस मॉडल। तो एक मॉडल है जेनेरिक प्रोसेस मॉडल,
तो यहाँ पे मैंने डिटेल नहीं बताया, बट एक्चुअली इस जेनेरिक प्रोसेस मॉडल में क्या होता है वो सारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया। लाइक बेसिक फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मॉडल। जेनेरिक प्रोसेस मॉडल एक बेसिक मॉडल है फॉर ऑल द मॉडल, सारे मॉडल के लिए ये क्या है, बेसिक मॉडल है। फॉर एग्जांपल कोई मार्केट में कोई नई बाइक आई है, तो जो भी फर्स्ट बाइक आई थी वो क्या है, एक जेनेरिक मॉडल है। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ के बाइक क्या हो गए, इंट्रोड्यूस हो गए। तो वैसे ही जेनेरिक प्रोसेस मॉडल क्या होता है, एक बेसिक फ्रेमवर्क है बाकी के अदर मॉडल्स के लिए, और इस जेनेरिक मॉडल के बाद ही सारे मॉडल क्या हुए, इंट्रोड्यूस हुए। ओके, तो जस्ट आई एम गिविंग अ एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू। देन द फ्रेमवर्क, तो जेनेरिक प्रोसेस मॉडल में वो सभी आएगा, बेसिक फ्रेमवर्क मॉडल फॉर ऑल द मॉडल्स। देन द फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ में आएगा बेसिक एक्शन फॉर एनी प्रोजेक्ट। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़, जैसे फ्रेमवर्क है उसकी एक्टिविटीज़ है, मतलब आप कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो जो जो भी एक्शन आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, बेसिक एक्शन फॉर एनी प्रोजेक्ट। तो जो भी पॉइंट है उनके मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ, और उसमें क्या लिखना है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के बाद उसका एक हिंट या आइडिया मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। टास्क सेट, टास्क सेट क्या होता है, उसमें टास्क आते हैं, माइलस्टोन्स रहते हैं और वर्क प्रोडक्ट रहते हैं। तो एक टास्क सेट मतलब आपको किसी ने कोई टास्क दी है, जैसे आपके कुछ टारगेट है, टास्क है, कुछ माइलस्टोन्स है, कुछ गोल्स है अचीव करना है, कुछ वर्क प्रोडक्ट है, तो उन सबको एक ठिका एक जगह ग्रुप करना या उसका सेट करना, तो उसे हम कहेंगे टास्क सेट। तो सारे टास्क को इकट्ठा करना और उसका एक ग्रुप करना, तो उसे हम कहेंगे टास्क सेट। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोसेस पैटर्न्स। तो ऑलरेडी जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे प्रोसेस पैटर्न मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो कंप्लीट वॉच करें, एंड देन ये भी वीडियो कम्प्लीटली लास्ट तक वॉच करें। प्रोसेस पैटर्न्स स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स फॉर द प्रॉब्लम। तो प्रोसेस पैटर्न क्या होते हैं, स्टैंडर्ड टेम्पलेट है फॉर एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है सॉफ्टवेयर रिलेटेड, तो उसका एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जिसे हम प्रोसेस पैटर्न्स बोलते हैं। देन द लास्ट पॉइंट इज असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट में क्या क्या आएगा, कैपेबिलिटी, मैच्योरिटी, मॉडल, इंटीग्रेशन, देन SPICE फॉर इम्प्रूवमेंट। तो इन दोनों के फुल फॉर्म एक बार कमेंट में ज़रूर लिखना बिफोर एग्जामिनेशन। ओके, तो ऑलरेडी जो फर्स्ट पार्ट में भी मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। तो ये है सेकेंड यूनिट के सारे पॉइंट, तो कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे टास्क सेट मतलब इसमें सारे टास्क, माइलस्टोन्स, वर्क प्रोडक्ट्स, इनका सबका ग्रुप रहता है, तो उन्हें हम टास्क सेट बोलेंगे। फ्रेमवर्क एक्टिविटी मतलब बेसिक एक्शन जो किसी भी फ्रेमवर्क को डेवलप करते वक्त, एनी प्रोजेक्ट को डेवलप करते वक्त हम यूज़ करते हैं, उन्हें हम फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ बोलेंगे। जेनेरिक प्रोसेस मॉडल क्या है, एक बेसिक फ्रेमवर्क मॉडल है जो सब मॉडल्स का लिए एक बेस मॉडल है। देन द प्रोसेस पैटर्न क्या होता है, एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट फॉर एनी प्रॉब्लम्स। असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट में हम देखेंगे CMMI और SPICE फॉर इम्प्रूवमेंट। तो अभी सेकेंड यूनिट के भी ट्रिक्स और टिप्स देखेंगे, कैसे याद रखना है आपको या कौन से पॉइंट रिमेंबर रखना ज़रूरी है। जैसे कि टास्क सेट मतलब टूल किट फॉर ईच स्टेप। टास्क सेट मतलब हर एक टास्क में आप क्या कर रहे हो, तो एक कंप्लीट टूल किट है जिसमें हर एक स्टेप की इंफॉर्मेशन है। ओके, फॉर एग्जांपल लॉगिन फीचर, प्लानिंग, मॉडलिंग, टेस्टिंग, एंड मेंशन द ISO एंड 6 सिग्मा इन आंसर। तो ये ट्रिक्स आपको दी है कि अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे उसे हैंडल करना है। देन द यूनिट 3 है प्रोसेस मॉडल्स। यूनिट 3 है प्रोसेस मॉडल्स। तो इसमें भी अलग अलग मॉडल हैं आपको, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है, यूनिट वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, स्टार करो इस यूनिट को। सबसे पहला मॉडल है वाटरफॉल मॉडल। तो ऑलरेडी पहले वीडियो में मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया कि वाटर के वेव के जैसे इसका स्ट्रक्चर है, 1 by 1 स्टेप्स है, इसलिए इसे हम वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप मॉडल है, नॉट गोइंग बैक।
बैक। लाइक जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था कि जैसे ये स्टेप्स है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग, देन प्लानिंग, देन डिज़ाइनिंग। तो ऐसे ये सारे मॉडल्स है, ऐसे पानी के जैसे समझो। तो स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए इसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, नॉट गोइंग बैक। बट मतलब ये हमेशा ऐसे ही फ्लो करेगा, बट ऐसे कभी भी फ्लो नहीं करेगा, इसलिए इसे कहते हैं नॉट गोइंग बैक। स्टेप्स आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, काफ़ी बेसिक है, और फर्स्ट पार्ट में मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देन द सेकेंड इज़ अ स्पेशलाइज मॉडल। तो पहले मॉडल, जो फर्स्ट मॉडल है वो है वाटरफॉल मॉडल, सेकेंड मॉडल है स्पेशलाइज मॉडल। कंपोनेंट बेस, फॉर्मल और एस्पेक्ट ओरिएंटेड, मतलब किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट बेस का जो के लिए मॉडल है, या कुछ फॉर्मल काम के लिए जो मॉडल हम प्रिपेयर करते हैं, या कुछ एस्पेक्ट ओरिएंटेड, किसी एस्पेक्ट और किसी स्पेसिफिक काम को लेकर अगर मॉडल है तो उसे हम कहेंगे स्पेशलाइज मॉडल। देन द थर्ड पॉइंट इज़ इवोल्यूशनरी मॉडल। हम किसे कहते हैं? इवोल्यूशनरी मॉडल में एग्जैक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम उसे डेवलप करते हैं, कस्टमर से फीडबैक लेते हैं और आगे उसे इम्प्रूव करते हैं, तो उन मॉडल को हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी मॉडल। मतलब डेवलप करना, फीडबैक लेना कस्टमर से, आगे इम्प्रूव करना। कस्टमर ने कुछ अगर फीडबैक दिया तो उसमें चेंजेस करके आगे उसे इम्प्रूव करना उस सॉफ्टवेयर को। एंड द लास्ट इज़ द प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल इज़ अ क्विक वर्जन, फीडबैक एंड फाइनल। मतलब प्रोटोटाइप मॉडल में एग्जैक्ट क्या होता है कि समझो ये एक डेवलपर है और प्रोग्रामर है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, और ये कस्टमर है। ये डेवलपर है और ये कस्टमर है। तो कस्टमर आता है और कहता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर को कि मुझे इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर चाहिए, इसमें ये रिक्वायरमेंट चाहिए। तो डेवलपर क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, गैदर करता है, और उस बेस पे थोड़े ही दिन में एक प्रोटोटाइप मॉडल, मतलब एक डमी मॉडल, एक डेमो टाइप मॉडल बनाकर कस्टमर को देता है, कस्टमर को बताता है और कस्टमर के फीडबैक लेता है। तो कस्टमर जब उस सॉफ्टवेयर मॉडल को देखता है तो कस्टमर उसमें अगर कोई चेंजेस चाहिए तो कस्टमर बोलेगा कि इसमें ये चेंजेस चाहिए। तो क्विकली क्या होता है, जैसे ही कस्टमर ने फीडबैक दिया तो डेवलपर अगेन क्या करता है, डेवलपर अगेन उस सॉफ्टवेयर में चेंजेस करता है और अगेन वो कस्टमर को देता है। तो इस टाइप के मॉडल को हम बोलते हैं प्रोटोटाइप मॉडल। जैसे प्रोटोटाइप मॉडल में क्विक रिव्यू वर्जन, फीडबैक लेते हैं कस्टमर का और उसे फाइनल करते हैं, इम्प्रूव करके फाइनल करते हैं। तो ये थे थर्ड यूनिट के पॉइंट। यहाँ पे भी कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं, लाइक निमोनिक्स आप याद रख सकते हो, वी सी एवरी प्रोजेक्ट। वी सी एवरी प्रोजेक्ट मतलब कितने टाइप के मॉडल्स हैं, तो वी मतलब वाटरफॉल, सी मतलब स्पेशलाइज, ई मतलब इवोल्यूशनरी मॉडल, एंड पी मतलब प्रोटोटाइप मॉडल। तो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स। तो इसमें ये 4 टाइप आएंगे, वाटरफॉल मॉडल, स्पेशलाइज मॉडल, इवोल्यूशनरी मॉडल यानी प्रोटोटाइप मॉडल। तो इन मॉडल को याद रखने के लिए ये यहाँ पे निमोनिक्स है, ये लाइन है, ये आप याद रख सकते हो। लाइक वी सी एवरी प्रोजेक्ट याद रखोगे तो आपको ये चारों प्रोसेस मॉडल के नाम याद आ जाएंगे, लाइक वाटरफॉल, सी फॉर स्पेशलाइज, एवरी फॉर इवोल्यूशनरी, प्रोजेक्ट फॉर प्रोटोटाइप। ओके। और जहाँ भी यहाँ पे मॉडल के क्वेश्चन आते हैं तो ये वाटरफॉल मॉडल हो गया, देन प्रोटोटाइप मॉडल, तो जहाँ भी डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये वाटरफॉल मॉडल की डायग्राम आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, तो डेफिनेटली क्वेश्चन में जहाँ भी नीडेड है वहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो वो भी पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ओके। देन तो यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोई आपको बताएगा नहीं। तो आपका फुल आंसर कब होता है या कंप्लीट आंसर कब होता है, तो वहाँ पे आपको अगर किसी भी पॉइंट रिलेटेड 1 से 2 एडवांटेज आते हैं तो वो आपको लास्ट में लिखने हैं।
कुछ लिमिटेशन मालूम है तो वो लिखने हैं, और हेडिंग देनी है एडवांटेजेस, लिमिटेशन, और कुछ डायग्राम है तो वो भी आपको आंसर में ड्रॉ करनी है। तो ये 3 चीज़ें ऐड करने से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आंसर भी कंप्लीट आपका फुल और कंप्लीट आंसर हो जाता है। देन द नेक्स्ट यूनिट इज़ यूनिट 4 प्रोसेस एक्टिविटीज़। तो 4th यूनिट है प्रोसेस एक्टिविटीज़। तो उसके भी सारे पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैच्योरिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगेन इससे भी स्टार्ट करो। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैच्योरिटी, तो क्या होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैच्योरिटी में? इट डिफाइंड द रिफाइनमेंट एंड द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैच्योरिटी में आप एक प्रिडिक्ट करते हो या डिफाइन करते हो कि सॉफ्टवेयर कितनी मैच्योरिटी है। सो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैच्योरिटी डिफाइंड द रिफाइनमेंट एंड द प्रिडिक्टेबिलिटी, डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। देन द मैच्योरिटी फ्रेमवर्क, मैच्योरिटी फ्रेमवर्क में क्या होगा? लेवल्स फॉर द प्रोसेस स्ट्रेंथ। तो ऑलरेडी जो पार्ट 1 है वहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैच्योरिटी ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि डिफाइन द रिफाइनमेंट एंड द प्रिडिक्टेबिलिटी। मैच्योरिटी फ्रेमवर्क में होता है लेवल फॉर द प्रोसेस स्ट्रेंथ, किसी प्रोसेस की स्ट्रेंथ के लिए जो भी लेवल्स लगते हैं वो मैच्योरिटी फ्रेमवर्क में रहेंगे। देन द प्रिंसिपल ऑफ चेंज, चेंज द ओल्ड प्रोसेस फॉर द बेटर रिजल्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ चेंज क्या है कि जो भी ओल्ड प्रोसेस थी उसे चेंज करके हमने क्या की, न्यू प्रोसेस डेवलप की, तो उससे क्या होगा, बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो एग्ज़ाम में आ सकता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ चेंज, व्हाट इज़ प्रोसेस ऑफ चेंज। तो जब आप एक्सप्लेन करना प्रोसेस ऑफ चेंज इज़ वन ऑफ द पॉइंट इन द सॉफ्टवेयर डेवलप प्रोसेस मैनेजमेंट, इन दैट वी चेंज द ओल्ड प्रोसेसेस फॉर द बेटर रिजल्ट्स। देन असेसमेंट, असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट इट इज़ इवेल्युएट व्हाट वर्क्स, मतलब आपका भी जैसे कोई स्टूडेंट है तो उनकी भी असेसमेंट टेस्ट होती है, मतलब जो भी आपने पढ़ा है उसका इवेल्युएट किया जाता है कि बच्चे को कितना समझा है। तो जैसे आप एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर रहे हो तो वो सॉफ्टवेयर कितना प्रॉपरली वर्क कर रहा है उससे भी चेक करने के लिए हम उसका असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट मतलब इवेल्युएट व्हाट वर्क्स, मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया तो वो 100% वर्क कर रहा है एज़ पर द रिक्वायरमेंट और नॉट, ये चेक करने के लिए हम असेसमेंट करते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द इनिशियल एंड द, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ओके। इनिशियल एंड रिपीटेबल प्रोसेस, तो पार्ट 1 में इसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया इन क्वेश्चन को, तो वो भी वीडियो ज़रूर देख लेना बिफोर एग्ज़ाम। इनिशियल एंड द रिपीटेबल प्रोसेस, इनिशियल मीन्स cause and repeatable means control, cause and repeatable means control, ठीक है। तो इस भी यूनिट में कुछ टिप्स और ट्रिक्स है आपको याद रखने के लिए, जैसे निमोनिक्स है, ऑलरेडी ये फेजेस है जो आपको याद होनी चाहिए। IRDMO, I फॉर इनिशियल, R फॉर रिपीटेबल, D फॉर डिफाइंड, M फॉर मैनेज एंड O फॉर ऑप्टिमाइज। तो ये सारे सॉफ्टवेयर प्रोसेस के फेजेस है जो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से फेजेस है? IRDMO, इतना याद रखना, तो आप एग्ज़ाम में इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेजेबल एंड ऑप्टिमाइज। तो फॉर एग्ज़ाम्पल रियल लाइफ अगर एग्ज़ाम्पल आपको देखना है या याद रखना है तो स्कूल प्रोजेक्ट एनालॉगी, प्लानिंग वर्सेस कोर्स। तो जैसे आप स्कूल में प्रोजेक्ट्स बनाते थे एनालॉगी पर, प्लानिंग वर्सेस उसका अपोजिट को कियोस क्या होते हैं, प्लानिंग क्या होते हैं और कियोस क्या होते हैं, तो ऐसे। देन द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 5, टोटल 6 यूनिट है तो उनका रैपिड रिवीजन देख रहे हैं हम। यूनिट 5 है प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मॉडल्स, ओके। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस है, लाइक डिफाइंड प्रोसेस है, तो डिफाइंड प्रोसेस में होते हैं डॉक्यूमेंटेड एंड स्टैंडर्डाइज। डिफाइंड प्रोसेस मतलब जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है और स्टैंडर्डाइज है, वो सारे प्रोसेस आएंगे डिफाइंड प्रोसेस में, ओके। देन द मैनेज प्रोसेस, मैनेज प्रोसेस हम किसे कहेंगे?
इट इज़ मेजर एंड कंट्रोल, जो मैनेजेबल है, जो मेजर कर सकते हैं, जो कंट्रोलेबल है, उन्हें हम मैनेज प्रोसेस बोलेंगे। तो एक्सप्लेन क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एक्सप्लेन द प्रोसेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे इन प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है, 1 नंबर डाल के। डिफाइन प्रोसेस किसे कहते हैं, मैनेज प्रोसेस किसे कहते हैं। तो डिफाइन किसे कहेंगे, जो डॉक्यूमेंटेड है, स्टैंडर्डाइज है। मैनेज प्रोसेस किसे कहेंगे, जो मेजर्ड और कंट्रोल्ड है। ओके, देन थर्ड इज ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस। तो 4 टाइप के प्रोसेस है। तो जो भी पॉइंट बता रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ऑप्टिमाइज प्रोसेस इज़ अ कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट, जिसमें ऑप्टिमाइज प्रोसेस मतलब जहाँ पे कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो उसे हम कहेंगे ऑप्टिमाइज प्रोसेस। एंड रेफरेंस मॉडल्स। और बाकी ये जो फर्स्ट यूनिट में मैंने PSP क्या होता है, TSP क्या होता है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। CMMI क्या होता है। तो पार्ट 1 अगर नहीं देखे तो डेफिनेटली देखें, वहाँ पे आपके ये पॉइंट सारे कवर हो जाएंगे। CMMI काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको दिखेगा। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, रेफरेंस मॉडल्स, तो ये सारे रेफरेंस मॉडल है। CMMI, PSP एंड TSP। ओके, तो इसको ऑलरेडी पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो डेफिनेटली वॉच दिस कंप्लीट वीडियो एंड वॉच द पार्ट 1 आल्सो। तो यहाँ भी कुछ ट्रिक्स और टिप्स है इस यूनिट के लिए, जैसे निमोनिक्स फॉर CIM आपको याद रखना है। तो आई रियली डोंट मेक ऑमलेट्स, आई रियली डोंट मेक ऑमलेट्स। जो अभी हमने प्रोसेस देखे थे वही सारे। और रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर देखना है तो लाइक इन्फोसिस एंड TCS एट CMMI लेवल 5। तो CMMI में हम क्या देखते हैं, 5 टाइप्स के लेवल हैं, वो हम देखते हैं कि इनिशियल लेवल, I फॉर इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेजेबल एंड ऑप्टिमाइज। तो ये सारे लेवल हैं। पार्ट 1 में भी मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो उन्हें अगर वो लेवल को याद रखने के लिए ये है, आई रियली डोंट मेक ऑमलेट्स। एंड रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि कौन से ऐसे कंपनी है, जैसे इन्फोसिस है, TCS है, जो क्या करते हैं, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन लेवल 5 पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो रियल लाइफ इसका एप्लीकेशन है कि कहाँ पर यूज़ हो रहा है, सेम इन्फोसिस एंड TCS। देन द लास्ट यूनिट और कम्प्लीटली आपका रिवीजन हो जाएगा, यूनिट नंबर 6, प्रोसेस मैट्रिक्स। सो प्रोसेस मैट्रिक्स क्या होता है, प्रोसेस मैट्रिक्स मेजर द परफॉर्मेंस, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोसेस का कैसे परफॉर्मेंस है उसे अगर मेजर करना है तो आप क्या करते हो, प्रोसेस मैट्रिक्स अप्लाई करते हो। मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, इट कंट्रोल द क्वालिटी एंड द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट और द सॉफ्टवेयर। साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स, तो ये सारे टाइप के मैट्रिक्स है, प्रोसेस मैट्रिक्स, मैनेजमेंट मैट्रिक्स, साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स बेस्ड ऑन द LOC। LOC क्या होता है, इट इज़ अ लाइन ऑफ कोड होता है। क्या होता है, लाइन ऑफ कोड। फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स, तो ये सारे टाइप के मैट्रिक्स एक्सप्लेन में एग्जाम में आ सकता है। एक्सप्लेन प्रोसेस मॉडल विथ इट्स टाइप्स आ गया, तो ये सारे टाइप्स है, प्रोसेस मैट्रिक्स, मैनेजमेंट, साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स, फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स बेस्ड ऑन द यूज़र फंक्शंस। देन फंक्शन पॉइंट, FP, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो FP फंक्शन पॉइंट होते हैं, जैसे इनपुट्स, आउटपुट एंड द इंटरफेसेस। देन द क्वालिटी मैट्रिक्स, बग्स, क्वालिटी मतलब कोई बग, मतलब कोई एरर्स है क्या सॉफ्टवेयर में, सर्टिफिकेशन एंड द रिलायबिलिटी। ठीक है, तो एग्ज़ाम में डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। देखो, एक्सप्लेन द प्रोसेस मैट्रिक्स, व्हाट इज़ प्रोसेस मैट्रिक्स, एक्सप्लेन देयर टाइप्स। तो प्रोसेस मैट्रिक्स क्या है, इट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर, और these are the different type of matrix types like size oriented matrix, function oriented matrix, function point, quality matrix। तो इसे अच्छे से explain करना। and the last formula is very important here, DRE formula। already हमने देखा है, DRE equals to defects before delivery divided by total defects into 100। ठीक है,
तो ये जो लास्ट यूनिट है उसके भी पॉइंट याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे साइज़ मतलब क्या होता है LOC लाइन ऑफ कोड, और फंक्शन पॉइंट FP का इनिशियल है फंक्शन पॉइंट। निमोनिक्स है जैसे कि यहाँ पे हमने ऐड किया है कि आपको प्रोसेस मैट्रिक्स के टाइप्स याद नहीं रह रहे, तो उसके लिए ये निमोनिक्स है या ये ट्रिक है प्रोसेस मैट्रिक्स। जैसे अभी हमने देखा साइज़ फंक्शन, तो ये भी आपको याद रखने के लिए यहाँ पे मैंने ये ट्रिक ऐड की है, जैसे IOFIQ लाइक इनपुट आउटपुट फाइल इंटरफेसेस एंड क्यूरीज। ओके, तो ये सारे क्या है फंक्शन पॉइंट्स हैं। तो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है एक्सप्लेन व्हाट इज़ फंक्शन पॉइंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन पॉइंट। तो फंक्शन पॉइंट 5 टाइप के हैं, इनपुट आउटपुट फाइल इंटरफेसेस एंड क्यूरीज। तो ये सारे क्या है, ये फंक्शन पॉइंट का ट्रिक है। इनपुट आउटपुट फाइल्स इंटरफेसेस एंड क्यूरीज, ये क्या है 5 टाइप के फंक्शन पॉइंट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने टोटली 6 यूनिट का क्या किया, कंप्लीट रिवीजन किया है। अगर आपके प्रोसेस मैट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर के अंदर DRD फार्मूला विथ एग्जांपल आप लिख सकते हो फॉर द बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डोंट पैनिक। तो जितना भी दोनों भी पार्ट्स अच्छे से देखो, और एक बात याद रखो, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है इंट्रोडक्शन पार्ट, जो भी पॉइंट है वो कंसेप्ट की हेडिंग वाइज वे अच्छे से लिखो। देन जहाँ पर नेसेसरी है वहाँ पे स्टेप्स लिखो, फेजेस लिखो, जहाँ पर डायग्राम नीडेड है वहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करो, उनके एडवांटेजेस लिखो, लिमिटेशंस लिखो। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे से एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे। एंड वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।